जय हिंद दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको एक स्कैम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो स्कैम है ये भारत में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इस स्कैम में ऐसे लोग उलझ रहे हैं जो इधर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या जिनकी अभी अभी जॉब गई है। ये स्कैम जनरली इस स्कैम को वर्क फ्रॉम होम स्कैम के बारे में भी जाना जाता है। इसमें बेसिकली क्या कहा जाता है कि यदि आप कोई एक जॉब कर रहे हैं तो आपको एक पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कहा जाता है। वो जो पार्ट टाइम जॉब होता है बहुत ही सरल होता है। यहाँ पे आपको एक अननोन नंबर से, जो नंबर होता है विदेश का, वहाँ से आपके पास मल्टीपल मैसेजेस आते हैं और जो कोई भी लोग होते हैं वो आपको इंट्रोड्यूस करते हैं किसी कंपनी के नाम से। फॉर एग्जांपल कोई आपको बोलेगा कोई कंसेंट्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से है, कोई एम्फेसिस से है। तो मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ ताकि आप भी एश्योर हो जाएं कि हाँ, इस टाइप के यदि आपके पास मैसेजेस हैं तो आपको आगे क्या स्टेप्स लेना है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये यदि आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, एक ये स्क्रीनशॉट हो गया। दूसरा मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, एक और आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो ऐसे आपके पास क्या होता है कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को किसी कंपनी के नाम से इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब जनरली क्या होता है कि हमारे साथ क्या होता है, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो इधर क्या होता है, हम ऑफिस में जाके काम करते हैं या घर से काम करते हैं। तो हम जनरली एक चीज़ सोचते हैं, यदि हमारे पास साइड इनकम आना स्टार्ट हो जाए तो हम सब ये मेरे साथ नहीं, ये आपके साथ नहीं, सभी के साथ यही चीज़ होता है। सब एक साइड इनकम करना चाहते हैं और साइड इनकम ऐसा होना चाहिए कि वो आपके जॉब के साथ पैरेलली चले। और आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि हमें जल्दी से पैसे कमाना है, इस तरीके का लालच आया हुआ है, क्योंकि हम डेली कोई ना कोई यूट्यूब पे रील्स देखते हैं, फेसबुक रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं। वहाँ पे लोग अपनी स्टोरीज बनाते हैं और बताते हैं हाँ यार, मैंने 1 महीने के अंदर इतने रुपए कमा लिए, 2 महीने में इतने रुपए कमा लिए। तो अब क्या होता है, हमारा क्योंकि जो पर मंथ सैलरी है वो किसी एक चीज़ में चले जाता है, तो एक एक्स्ट्रा जो सैलरी है तो उससे हम चाहते हैं कहीं ना कहीं निवेश करें, जो हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम है कहीं निवेश करें, उसको हम ग्रो करते रहें। और इस चीज़ के चक्कर में हम बहुत गलती कर बैठते हैं। जनरली जो पहले स्कैम होता था वो उन लोगों के साथ होता था जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। और आज जो स्कैम्स हो रहा है वो हो रहा है उनके साथ जिनके पास टेक्नोलॉजी की ज़्यादा नॉलेज है, उनके साथ ये स्कैम हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल क्या होता है इसमें कि आपके पास एक मैसेज आएगा, फॉर एग्जाम्पल XYZ, कोई एक बंदा है, वो आपको मैसेज कर रहा है, ठीक है, वो इस कंपनी से एसोसिएटेड है और वो कंपनी डिजिटल मार्केटिंग में काम करती है। उस कंपनी का काम है किसी इंस्टाग्राम पोस्ट या फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे कोई वीडियो को लाइक करना या शेयर करना। तो वो आपको क्या करेंगे, कुछ प्रोफाइल्स देंगे, आपको बोलेंगे आप इस पर लाइक कीजिए और जितना आप लाइक करेंगे पर लाइक के ऊपर 50 या 100 रुपीज़ देंगे। तो बहुत लोग सोचते हैं कि यार करें या ना करें, या बहुत लोग ट्राई करते हैं इसमें। तो ये क्या करते हैं, 3 फोटो, या फॉर एग्जांपल उसने कहा कि इंस्टाग्राम पे 3 फोटो लाइक कीजिए, आपने 3 फोटो लाइक कर दिया, आपने उसका स्क्रीनशॉट उसको भेज दिया। तो पर फोटो के मान के चले 50 रुपये हुए, तो 150 रुपये हुए। तो इससे क्या होता है, वो आपसे आपका बैंक का डिटेल मांगेंगे और आपको उस टाइम पे वो 150 रुपीज़ ट्रांसफर भी कर देंगे एज अ प्रूफ। तो यहाँ पे दो गलती हमारे से हो गई। एक तो हो गया कि हमने अपना बैंक का डिटेल उसको वहाँ पे जो हमारा जो हमारे जिसके पास से हमारे मैसेज आया, हमने उसको अपना बैंक डिटेल दे दिया। ये क्या लोचा होगा वो मैं वीडियो के एंड में बताता हूँ क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं SBI का कस्टमर हूँ, मैंने इसको अपना SBI का बैंक का डिटेल दे दिया। अब सेकंड थिंग है, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर करके दे दिया। अब मेरे अंदर क्या है कि कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ यार इसमें तो मेरे को पैसे भेज दिए। अब मैं सोचूंगा कि चलो ऐसे यदि मैं दिन भर में 10 वीडियो भी लाइक करता हूँ या 10 फोटो लाइक करता हूँ तो मेरा 10 फोटो 50 रुपये के हिसाब से 500 रुपये एक्स्ट्रा बनता है। तो मैं हमेशा दिमाग में कैलकुलेट करता हूँ, यदि मैं रोज का ये काम करूँ, यदि 10 ही फोटो लाइक करूंगा तो क्या होगा, ये आगे जाकर के मेरे को 500 रुपये महीने के अराउंड, मतलब 500 रुपये महीने के लमसम, ये मेरे को 15,000 रुपये मेरे को महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो मेरे सैलरी के जो मेरे को सैलरी मिल रहा है उसके अपार्ट फ्रॉम डेट सैलरी मेरे को 15,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अब ये क्या करते हैं, आपको एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, एक ग्रुप होता है, रिसेप्शनिस्ट होता है। रिसेप्शनिस्ट मतलब जो आपने पैसे पे किए वो उसको वेरीफाई करेंगे वहाँ पे। बेसिस ऑन जेट वेरिफिकेशन वो आपको किसी ग्रुप में ऐड करेंगे। वहाँ पे भी सेम एक्टिविटी होगी। आपको फिर बोला जाएगा कि अच्छा दिन भर में हम हमको 20 अकाउंट देंगे, हर 15 मिनट पे या आधे घंटे में आपको एक अकाउंट मिलेगा, आपको उसको लाइक करना है या उसको जो भी चैनल होगा आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाद में भले आप उसको अनसब्सक्राइब कर दें। और फिर स्टार्टिंग के कुछ दिन में क्या होगा, आपको पैसे मिलते रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ हुआ, 1500 हुआ। अब उसके बाद वो ये चीज़ बोलेंगे कि आपको कुछ प्रीपेड टास्क देंगे। आपको वो बोलेंगे कि आप क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाइए। जो क्रिप्टो करेंसी का जो यूआरएल होगा वो उनका खुद का बनाया हुआ एक यूआरएल होता है, वो मॉक यूआरएल्स होते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ वो कैसे होता है यूआरएल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यदि आप दिखाइए जूम करके,
तो CMP एक बेस दिख रहा है। तो इस टाइप के वो यूआरएल पे जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक CMP जो बेस आपको ये यूआई दिख रहा है, ये इसका होम पेज होता है। यहाँ पे सारी क्रिप्टो करेंसी के नाम रहेंगे, किसका कितना अमाउंट चल रहा है। उसके बाद क्या होता है कि आपको एक टास्क बोलते हैं, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये आप टास्क दिखाएंगे यहाँ पे, तो ये आपको क्या बोलेंगे कि ठीक है, कुछ प्रीपेड टास्क होते हैं करने के लिए। वो बोलेंगे आपको कंफर्म, यदि आप फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज़ लगाते हैं तो आपको 2800 रुपये मिलेगा। 5000 लगाएंगे तो उसका मतलब फॉर एग्जांपल आपको 6000 मिलेगा। 9000 लगाएंगे तो 11000 मिलेगा। तो ऐसे एक रेंजेस होते हैं। फिर वो जैसे आपको स्टार्टिंग में 2 दिन में उन्होंने आपको इस चीज़ की आदत लगा दी है कि नहीं भाई ठीक है, मैं डेली लाइक कर रहा हूँ, डेली मेरे को पैसे मिल रहे हैं। तीसरे दिन से आपको वो बोलेंगे कि आपके ये 4 प्रीपेड टास्क आपको करने हैं, मतलब आपको पैसे क्रिप्टो करेंसी में लगाने ही है। यदि आप नहीं लगा रहे तो आपको जो दिन भर का पैसा, जो फॉर एग्जांपल एक फोटो लाइक करने का 70 मिल रहा था, यदि आप पहला प्रीपेड टास्क छोड़ते हैं तो आपको वो 50 रुपये मिलेगा, फिर वो 40 हो जाएगा, फिर 30 हो के। यदि आप एक भी प्रीपेड टास्क नहीं करते तो दिन भर का अमाउंट आपको जीरो आ जाएगा। मतलब कितना भी फोटो लाइक करिए, यदि आपने क्रिप्टो करेंसी में पैसे नहीं लगाए तो दिन भर में आपको एक भी रुपये आपकी मेहनत का नहीं मिलेगा। तो आप क्या करते हैं, लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाते हैं। तो यदि आप स्टार्टिंग लेवल होता है 2000 लगाना, तो जब आप 2000 लगाते हैं तो वहाँ पे आपको इन रिटर्न 2800 मिलता है। कैसे मिलता है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्रॉफिट आपको दिया हुआ 95%, 92%, 99%, 99.5 और 100%। तो ये क्या आपको बोलते हैं, आपको बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए कि ठीक है, आप इनको 2000 रुपये देते हैं, ये 2000 रुपये को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जो उनका खुद का बनाया हुआ है वो यहाँ पे लोड करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि आप 3 मिनट वेट कीजिए, 3 मिनट के बाद ऑटोमेटिक पैसा बढ़ेगा। तो और उसमें से वो ये बोलेंगे कि इसका 50% कमीशन हम लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 5000 डाला इसमें, तो जो 3 मिनट के बाद जो अमाउंट ग्रो हो जाएगा वो 7000 हो जाएगा। तो इसमें 1000 वो बोलते हैं कि वो हम कमीशन लेंगे, 1000 आपको देंगे। तो सेम केस मान के चलिए आपने अभी 5000 लगाया, तो वो 5000 बढ़ के 7000 3 मिनट के अंदर हो गया। तो 7000 में 1000 अपने पास रखेंगे, 1000 आपको देंगे, तो ओवरऑल अमाउंट आपको 6000 मिल गया। तो ऐसा 2 दिन चलता है। पहला दिन आप 2000 रुपये डालते हैं तो उसमें आपको 2800 वापस मिलता है। दूसरा दिन आप यदि 5000 डालेंगे तो उसमें अराउंड आपको 6000 रुपये रिटर्न मिलेगा। तो इससे आपके दिमाग में एक आइडिया लग जाता है कि नहीं यार, मैं पैसे तो डाल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 5000 डाला और आपको 6000 मिला 3 मिनट में, मतलब 3 मिनट के अंदर 20% आपको रिटर्न मिला। ऐसा रिटर्न आपको कोई शेयर मार्केट में भी नहीं मिलता जितना जल्दी, ना किसी म्यूचुअल फंड में मिलता है, कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म में इतना जल्दी रिटर्न नहीं मिलता। तो लेकिन झांसे में आ जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक दिन के बाद ऐसा हो जाएगा, एक वीक के बाद आपको बोलेंगे ठीक है आप 5000 डालो, आपने डाला वो 6000 हो गया। फिर बोलेंगे ठीक है एक और गेम खेल लो, लगातार आपको 3 गेम खेलने हैं। तो आपने 5000 डाला, उसके बाद बोलेंगे फिर से आप 9000 डाल दो, आप 9000 डाले तो 9000 बढ़ के वो 11000 हो गया। तो वो बोलेंगे ठीक है हम आपको पूरा पैसा रिटर्न करें, एक और गेम खेलना पड़ेगा आपको, लेकिन यदि आप ये तीनों गेम खेलेंगे तो ही हम आपको पूरे के पूरे पैसे रिटर्न करेंगे। तो बोलेंगे ठीक है अगला अमाउंट आप 20000 लगा दो, 20000 लगाओगे हम आपको 25000 देंगे। तो लोग सोचते हैं चलो यार 20000 ही है तो हम लगा देता हूँ। तो आपने कितना रुपये लगाया, 20000, 9000, 5000, तो टोटल मिला के कितने हो गए 34000। आपने 34000 लगाया, आपको कितने मिल रहे हैं, 20000 में 5000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, 9000 में 2000 और 5000 में 1000, मतलब टोटल मिला के 8000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो टोटल मिला के आपने कितना लगाया, 34000 लगाया, आपको 8000 मतलब 42000 रुपये मिल गया। तो आप भी खुश हो गए यार, मैं 34000 लगा रहा हूँ, मेरे को 42000 मिल जा रहा है। अब इतना अच्छा रिटर्न मतलब एक दिन के अंदर कहाँ मिलेगा। अब अगले दिन का स्कैम क्या होता है, वो कुछ बड़े अमाउंट की तरफ से खेलते हैं। वो बोलते हैं एक काम करो, आप बस 30000 से लगाना स्टार्ट करो, 30 लगाओगे तो हम आपको 40 देंगे, 50 लगाओगे तो आपको फॉर एग्जांपल 62 मिलेगा, और 1 लाख लगाओगे तो 1,40,000 मिलेगा। ये ऐसा स्कैम आता है। अब कस्टमर ने मान के चलिए पहले 30,000 लगा दिया, वो अगले 2 स्टेप के बारे में नहीं बताएंगे लगाने के लिए, फिर आपने लगा दिया, आपका पैसा बढ़ गया, फिर बोलेंगे 50,000 लगा दो, आपने वो भी लगा दिया, आपके पास थे, बट अब बोलेंगे आप 1,00,000 रुपये और लगाओ, बट आपके पास तो पैसे है नहीं, आप लगा नहीं पाओगे। आप बोलोगे नहीं मैंने जो पहले 2 टास्क किए वो मेरे को उसके पैसे वापस कर दो। अब वो पैसे आपको वापस करने के लिए वो आपको पैसे वापस करेंगे नहीं, क्योंकि एक स्कैम चल रहा है। आपके 1,00,000 रुपये आपने जितने लगाए, 1,00,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000, ये सारे के सारे 1,80,000 आपके डूब गए वहाँ पे। जब तक आप 1 लाख लगाओगे, फिर आपको बोल देंगे नहीं आप 2 लाख एक्स्ट्रा लगाओ, जब ये चारों आप लगा दोगे तब मैं आपको एक साथ कंबाइन करके पैसा दूंगा। तो आपने एक ही बार पैसे लगा, आपके पास पैसे थे नहीं, आपके वहीं पे पैसे आप डूब गए, आपको रिटर्न करने वाले अब है नहीं पैसा। तो आपको स्टार्टिंग से वो क्या कर रहे थे, छोटी छोटी जो मछली होती है वैसा आपके सामने वो फेंक रहे थे, छोटा सा झांसा, और आपको बेसिकली कैप्चर कर रहे थे। आपको थोड़े थोड़े अमाउंट को उन्होंने लालच दिया और बेसिकली एक बड़ा अमाउंट वहाँ से फंसा लिया। उन्होंने आपको कितनी प्रॉफिट दिया,
मतलब एक कस्टमर के ऊपर मैक्सिमम उन्होंने कितना खर्च किया होगा, 2 से 3 हज़ार, और कितना उसने उस कस्टमर से कमा लिया, 1,80,000 मिनिमम वो कमा लेते हैं यहाँ से। और इस स्कैम से क्या है, बेसिकली बहुत लोग इस झांसे में आते हैं। अब मैंने आज तक पे एक न्यूज़ आया था, एक ब्लॉग आया था इसी के रिलेटेड, जहाँ पे लिखा हुआ था किसी किसी कस्टमर ने 40 लाख किसी और से उधारी लेकर के यहाँ पे पैसे लगा दिए थे। और ये जो ग्रुप है, ये छोटा ग्रुप नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है। ये इंडिया में भी लोग बैठ के काम कर रहे हैं, फॉरेन में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जो आपको मैसेजेस आते हैं फॉरेन नंबर से मैसेज आते हैं। अब इसमें अगला स्कैम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेरा अकाउंट है, मैंने स्टार्टिंग में अपना अकाउंट डिटेल दिया हुआ है। अब मुझे पता चल गया कि मेरे अकाउंट से ये फ्रॉड हुआ है, राइट। और जो कस्टमर, जो एंड पार्टी है, उसको भी पता है कि ये बंदा एंड में छटपटा रहा होगा, इसके पास पैसे हैं नहीं, और ये कहीं ना कहीं कंप्लेन करेगा। अब उसी में से एक फ्रॉड बनता है। जैसे हम जामतारा में देखते थे, फ्रॉड कॉल आता था आपके पास, जो अकाउंट में OTP वगैरह मांगते थे, कार्ड डिटेल्स मांगते थे, वहाँ से पैसा वो लूटते थे। अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, उसको पता ही है स्टेट बैंक का कस्टमर है। अब स्टेट बैंक का नोडल ऑफिसर बनकर ये आपको कॉल करते हैं, ये बताते हैं कि अच्छा आपके अकाउंट में कुछ फ्रॉड हुआ है, हमें ये लग रहा है, हम आपका पैसा वापस दिलवा देते हैं, आप यदि चाहे तो हम भी करवा देते हैं। तो आप भी सोचते हो यार ठीक है, मेरा फ्रॉड हुआ, ये तो चलो फ्रॉड के रूप में इसको कंप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे इसको कंप्लेन करते हैं, तो कंप्लेन का तो चलो ठीक है, आपने सेपरेट कंप्लेन किया हुआ है, बट एक जो फ्रॉड कॉल आपके पास है, उसके पास तो यानी आपका पूरा बैंक डिटेल है, वो आपके सामने आएगा, आपको बोले अच्छा आपका अकाउंट नंबर यही था, आपका FSC कोड यही है, आपने अभी ट्रांजैक्शन इतने 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 अमाउंट का किया, क्योंकि उसके पास सारी डिटेल है, क्योंकि जिस बंदे को आप पैसा भेजे तो उसने सारी डिटेल इसको शेयर किए हुए, आप कंफर्म होकर बोल देंगे हाँ यार इतने ही है मेरे। तो आपको, यदि आप स्टेट बैंक वाले कस्टमर हैं, तो आपको वो यूनो बैंक, जो यूनो SBI का जो ऐप है, वो डाउनलोड करने बोलेंगे। अब क्या होता है, आज के टाइम पे यूनो SBI पता नहीं कितने लोग यूज़ करते हैं, पर बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि अपने हमारे पास भीम है, फ़ोन पे है, गूगल पे है। तो वो क्या करेंगे, आपको यूनो के बहुत सारे खासियत बताएंगे, वो आपको बताएंगे यार आप इस फ्रॉड से बच सकते हो। क्योंकि जो थर्ड पार्टीज होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, उनके पास बहुत सारे UPI ID होते हैं। उन्होंने अपने अकाउंट को बहुत सारे बैंक में खोल के रखा है, जैसे साउथ इंडिया बैंक, येस बैंक, और बहुत सारे बैंक, उनके पास मल्टीपल UPI ID है। तो ये जो कस्टमर है, जो नोडल ऑफिसर बनकर आपको कॉल कर रहा है, वो आपको बोलेगा अच्छा आपने इस अकाउंट में ट्रांसफर किया, आप कंफर्म है, आप बोलेंगे हाँ आपने तो किया। तो इस तरीके से वो आपका जो अटेंशन है, वो अपने पास खींचेगा। अब इससे क्या होगा, आप उसके झांसे में आ जाएंगे। आप यूनो बैंक का SBI ओपन, वो यूनो ऐप ओपन कर लिया। अब यूनो में एक खास बात होती है कि कार्डलेस ट्रांजेक्शन उसमें होता है। उसमें क्या होता है, कोड जनरेट होता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे जाएंगे, वो बोलेंगे विड्रॉ फ्रॉम ATM करके एक ऑप्शन आता है, उसमें क्लिक कर दीजिए। उसमें क्या होगा कि आपका दिमाग उस समय वो क्या करते हैं, 1 घंटा आपको नेट बैंकिंग में ओपन करके प्लस माइनस करते रहेंगे, इधर उधर घुमाएंगे, और इससे क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाते हो पूरा। उसके बाद जैसे आपका माइंड डाइवर्ट होता है, वो यूनो ऐप आपसे इंस्टॉल कराएंगे, विड्रॉ फ्रॉम ATM का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कराते हैं, और वो क्या बोलते हैं ठीक है इसमें इतना अमाउंट डाल दीजिए। इसके बाद क्या होगा, इतना आपका एक एक थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाएगी। कोई भी ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में होगा, आपको पूरा डिटेल आ जाएगा, सामने वाला पार्टी कौन है, वो फ्रॉड है कि नहीं है। तो लोग उस समय इतने घबराए होते हैं, वो कर देते हैं, और एक कोड जनरेट हो जाता है। तो जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं, आपके पास एक मैसेज आता है OTP फॉर दिस ट्रांजेक्शन, ठीक है। बट उस केस में क्या होता है, वो OTP को उनको चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपका आता है कोड, आता है कोड, मतलब रजिस्ट्रेशन कोड, या एक एक सेंटेंस आता है, ठीक है। वो बहुत कंफ्यूजिंग है। अब अपार्ट फ्रॉम डेट सेंटेंस, उसके साथ एक कोड लिखे रहता है। अब वो कोड आपको कैसे निकालते हैं, वो आपको बोलेंगे SBI प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहाँ पे आप कंप्लेंट दर्ज कीजिए। तो आप जाते हैं, आपको बोलते हैं सारे ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, तो आपको उस URL पे सारे ऑप्शंस मिलते हैं। एंड में वो बोलते हैं ये वाला कोड वहाँ पे डालिए जितना आपका आ रहा है यहाँ पे। तो आपको पता नहीं होता, वो कोड वहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। आप बोलते रहते हैं वो कोड, फॉर एग्जांपल 1234 1234 बोल के डाल दिए, और तब तक वो क्या करेगा, वो ATM में खड़ा है, वहाँ से 1234 वाला कोड डाल के आपसे वो पैसे आपके अकाउंट से भी निकाल लेता है। तो यहाँ पे आपके 1,80,000 तो गए, साथ में वो 20,000 का जो लिमिट है, जो यूनो SBI से वो जो निकालते हैं ऐप से जाकर के, वो विदड्रॉ ट्रांजेक्शन, मतलब क्या होता है, कार्डलेस लिमिट होता है, वहाँ से वो 20,000 आपका एक्स्ट्रा निकाल लिया। तो एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, दूसरी प्रॉब्लम ऐसे स्टार्ट होती है। तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, यदि आपके पास किसी भी अननोन नंबर से मैसेजेस आते हैं इस टाइप के, कि आप यूट्यूब के चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम के पोस्ट को लाइक कीजिए, eBay के वेबसाइट पर जाके किसी प्रोडक्ट को आप लाइक कीजिए, इस टाइप के जो भी मैसेज आते हैं, पहले आपको काम करना, उस नंबर को पहले सीधा ब्लॉक कर दीजिए। मैंने एक नंबर पे जब ऐसे डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने कंफर्म करने की कोशिश की वो नंबर वो कहाँ से निकालते हैं, क्योंकि ये जो डिटेल्स होता है वो है वर्किंग प्रोफेशनल्स के डिटेल्स हैं, खाली जो जॉब कर रहे हैं, और बेसिकली जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनके ही डिटेल है। आप कभी अपने घर में पूछेगा, किसी सीनियर के पास भी ऐसा मैसेज नहीं आता, जो बच्चे हैं उनके पास भी वैसा मैसेज नहीं आता। तो ये पता लगाया कि, जब मैंने पता लगाने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि जो Naukri.com वेबसाइट है और लिंक्डइन वेबसाइट है, वहाँ से जाके ये जो कस्टमर्स हैं उनकी डिटेल्स फेच करते हैं। क्योंकि हम जब भी जॉब सर्च करना होता है, हमारी प्रोफाइल कुछ ना कुछ Naukri.com जो जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है वहाँ पे रहती है,
इधर वो monster.com है, indeed.com है, naukri.com है, और उसने साफ साफ वहाँ पे लिखा है कि हम क्या करते हैं, बीइंग एन एचआर, वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं किसी कंपनी की तरफ से, और वो कस्टमर्स के प्रोफाइल वहाँ से निकालते हैं। जैसे वो प्रोफाइल निकालते हैं तो कस्टमर के मोबाइल नंबर भी होते हैं, और उस मोबाइल नंबर के बेसिस पे वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल को रीच आउट करते हैं। ये जो मेरी रिसर्च है बेस्ड ऑन जो कन्वर्सेशन, जो मेरा जो जहाँ से मुझे मैसेजेस आए हैं उनसे करने पे मेरे को ये पता चला। और ये लॉजिक इसलिए भी बनता है क्योंकि हमारे जो भी डिटेल्स हैं, इतने सारे डिटेल कि मैं कहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल किसी को पता लगाना है इस कस्टमर जो ये बंदा है इसकी सैलरी कितनी हो सकती है, ये कहाँ काम कर रहा है, कितने इसका वर्क एक्सपीरियंस है, तो ये सारे डिटेल्स एक जॉब सर्च प्लेटफॉर्म पे ही मिल सकते हैं और कहीं पे ये नहीं मिल सकते हैं। तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप जॉब सर्च नहीं कर रहे तो अपना आप अकाउंट वहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं, नॉट सर्चिंग फॉर जॉब्स वहाँ पे ऑप्शन डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिसकी जॉब्स चले भी गई है वहाँ पे वो डाल सकते हैं, पर एक्टिवली वो देखे यदि किसी कंपनी का कॉल आ रहा है तो पहले वो ट्रू कॉलर पे जाके नाम सर्च करे कि सही में है कि नहीं, फिर उनसे आप लिंक्डइन का प्रोफाइल मांगे कि हाँ है कि नहीं, उसके बाद उनको बोलिए कि जीमेल पे एक ऑफिशियल ईमेल आईडी से उनको मेल करे। और यदि वो इस टाइप के मैसेजेस आता है, इंस्टाग्राम पोस्ट पे लाइक कीजिए, ट्विटर पे लाइक कीजिए, जो भी इस टाइप से कोई भी आपको रैंडम मैसेज आता है उसको सीधा ब्लॉक कीजिए उस नंबर को। आपको कोई भी कन्वर्सेशन करने की जरूरत नहीं है, और कभी भी अपना बैंक डिटेल कभी भी किसी थर्ड पार्टी को शेयर मत कीजिए। तो आपसे एक एंड में यही रिक्वेस्ट है, जागरूक बनिए। धन्यवाद, थैंक यू।